नमस्कार। आज हम ईरान और इजराइल के बीच हाल ही में जो संघर्ष विराम घोषित हुआ है उसकी बेहद नाजुक स्थिति पर थोड़ी गहराई से नजर डालेंगे। जी। हमारे पास जानकारी है अल जजीरा, रॉयटर्स, वॉशिंगटन पोस्ट, टाइम्स ऑफ इजराइल, सीबीएस न्यूज और इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से। हाँ, काफी सारे स्रोत हैं। तो आज हमारा मकसद है इन सभी को मिलाकर ये समझना कि ये संघर्ष विराम आखिर बना कैसे, क्यों ये लगभग तुरंत ही बिखरता दिखा और अब जमीन पर क्या चल रहा है। हाँ, शुरुआत तो देखिए काफी नाटकीय थी। 23-24 जून को पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की, कतर की मध्यस्थता से एक पूर्ण और समग्र संघर्ष विराम। अच्छा। और योजना भी काफी व्यवस्थित थी। ईरान को 24 जून सुबह 4 बजे जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम के हिसाब से हमले रोकने थे। ठीक है। और इजराइल को उसी दिन शाम 4 बजे जीएमटी पर। अगर सब ठीक रहता तो उम्मीद थी कि 25 जून मध्यरात्रि ईटी यानी ईस्टर्न टाइम तक ये दुश्मनी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। लेकिन ये शांति लगता है ज्यादा देर टिक नहीं पाई, है ना। घोषणा के कुछ ही घंटों के अंदर उल्लंघन की खबरें आने लगी। ये तो बहुत तेजी से हुआ। सही कहा आपने, स्थिति लगभग तुरंत ही बिगड़ गई। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। अच्छा, क्या हुआ? ठीक ठीक। हाँ, सूत्रों के मुताबिक ईरान पर यह आरोप लगा कि उन्होंने सुबह 4 बजे जीएमटी की जो डेडलाइन थी उसके बाद भी इजराइल की तरफ मिसाइलें दागी। और इससे बीरशेबा शहर में नागरिक हताहत हुए। सुनने में आया है कि कम से कम 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 4 मौतें। और इजराइल की प्रतिक्रिया? जाहिर है वो चुप नहीं बैठे होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। इजराइल ने भी कथित तौर पर, आप कह सकती हैं, जवाबी कार्रवाई की। खबरें ये हैं कि उनके हमलों ने तेहरान के पास एक जरूरी रडार इंस्टॉलेशन और कुछ दूसरी जगहों को निशाना बनाया। तो संघर्ष विराम लागू होते ही दोनों पक्ष फिर से भिड़ गए। इससे तो पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल उठ गया। हाँ बिल्कुल, पूरी स्थिति बहुत ही ज्यादा उलझ गई। इस सब पर पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप, जिन्होंने ये मध्यस्थता की थी, उनकी प्रतिक्रिया भी सुनने में आई है और वो काफी तीखी थी। हाँ, उन्होंने काफी सख्त बयान दिया। उन्होंने दोनों देशों को लताड़ा, कहा उन्हें पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने इजराइल को अपने विमान रोकने और पायलटों को अभी घर लाने का आदेश दिया। ये तो काफी असाधारण बात है। हाँ, ये दिलचस्प है। ट्रंप की ये जो सख्त प्रतिक्रिया है वो न सिर्फ ये दिखाती है कि संघर्ष विराम कितना नाजुक था, बल्कि ये भी साफ करती है कि कैसे बाहरी ताकतों की मध्यस्थता कभी-कभी ज़मीनी हकीकत और जो गहरे तनाव है उनसे टकरा सकती है। ऐसा लगता है कि मध्यस्थ का शायद ज़मीनी कमांडरों पर या राजनीतिक इच्छा शक्ति पर पूरा कंट्रोल नहीं था। और इस दौरान ईरान और इजराइल का आधिकारिक रुख क्या रहा? क्योंकि एक तरफ तो संघर्ष विराम की बात हो रही है, दूसरी तरफ हमले चल रहे हैं। ये कैसा रुख है? देखिए, ईरान की जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, उनका बयान आया कि वो संघर्ष विराम का पालन तो करेंगे, लेकिन किसी भी नए हमले का निर्णायक जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। और उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने संघर्ष विराम के बाद जानबूझकर हमले फिर से शुरू किए। अच्छा, और इजराइल में वहां तो स्थिति थोड़ी और जटिल लग रही है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने तो कहा कि वो चरणबद्ध संघर्ष विराम में हिस्सा ले रहे हैं और उनके सैन्य उद्देश्य पूरे हो गए। हाँ, उन्होंने ये कहा। लेकिन उनके ही रक्षा मंत्री योआव कार्ट्स, उन्होंने कथित ईरानी उल्लंघनों के फौरन बाद जोरदार जवाबी कार्रवाई का आदेश दे दिया। ये विरोधाभास क्यों? ये एक अहम सवाल है। ये दिखाता है कि शायद इस्राएली नेतृत्व के अंदर ही कुछ मतभेद हैं, या फिर ये एक तरह की बातचीत और कार्रवाई की दोहरी रणनीति हो सकती है। हो सकता है नेतन्याहू कूटनीतिक रास्ता खुला रखना चाहते हों, जबकि रक्षा मंत्री सैन्य बढ़त बनाए रखने पर जोर दे रहे हों। पर यह दिखाता है कि स्थिति कितनी अस्थिर है। और इन सब कार्रवाइयों का सीधा असर आम लोगों पर पड़ा है। बीरशेबा में नागरिकों की मौत, तेहरान के पास धमाकों की खबरें, ये वाकई चिंताजनक हैं। निश्चित रूप से मानवीय कीमत तो हमेशा ऐसे संघर्षों में सबसे पहले चुकानी पड़ती है। बीरशेबा में जो मौतें हुईं और तेहरान के पास रडार साइट पर जो हमला हुआ, ये दोनों ही घटनाएं दिखाती हैं कि कैसे ये सैन्य कार्रवाइयां फौरन आम आबादी तक पहुंचती हैं और तनाव को और ज्यादा बढ़ा देती हैं। तो अब हम कहाँ खड़े हैं? क्या ये संघर्ष विराम बना रहेगा? क्या लगता है? देखिए, कहना मुश्किल है। स्थिति बेहद नाजुक है। तकनीकी तौर पर तो संघर्ष विराम लागू है, लेकिन ये किसी भी पल टूट सकता है।
दोनों पक्ष हाई अलर्ट पर हैं और ऐसा लगता है कि आगे की कार्रवाई के लिए तैयार हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो कतर, यूरोपीय संघ, मिस्र, जॉर्डन जैसे देश शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं, लेकिन वो भी तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। अगले 24 से 48 घंटे मैं कहूंगी निर्णायक होंगे। किस लिहाज से? इस लिहाज से कि क्या कूटनीति हावी होती है, खासकर कतर और यूरोपीय देशों के प्रयास, या फिर से बड़े पैमाने पर संघर्ष छिड़ जाता है। खतरा तो बना हुआ है। तो कुल मिलाकर एक संघर्ष विराम है तो, पर वो जमीन पर उल्लंघन और जवाबी कार्रवाई के बीच बुरी तरह फंसा हुआ है और इसका भविष्य बहुत अनिश्चित है। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, क्या बाहरी ताकतों की मध्यस्थता से किया गया कोई समझौता, जिसमें शायद जमीनी हकीकत और ऐतिहासिक दुश्मनी की गहरी जड़ों को पूरी तरह से ना समझा गया हो, क्या वो वाकई स्थायी शांति ला सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। या ये बस लड़ाई में एक छोटा सा अस्थायी विराम भर है? शायद असली स्थिरता तभी आएगी जब लगातार कूटनीतिक दबाव बना रहे और दोनों पक्ष खुद भी संयम बरतें। ये देखना होगा।